हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम ऑफ टेस्टिस एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ने कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है। इस टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है जब हम लोग ट्रांसफर सेक्शन करते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, और ये प्रेजेंट होती है अपने टेस्टिस के अंदर। सबसे पहले ये वाली सेल जो लार्जर सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनियम के बीच में ये वाली सेल्स, दिस वन, ये सर्टोलाई सेल्स हैं। सर्टोलाई सेल्स हैं। फिर ये डॉटेड स्ट्रक्चर, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द स्पर्मेटिड्स, ये स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशंस हैं। स्पर्मेटोगोनियम के बाद में जो सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स से बनते हैं अपने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। अब एक पूरी इस स्ट्रक्चर के बीच में ये जो प्लाज्मा फॉर्मेशन है, सेमिनल प्लाज्मा है, ऐसे ही दूसरी फॉर्मेशन और बनती है। सेमिनल प्लाज्मा के बीच में ये एक प्लाज्मा के जैसे लिक्विड का कंपोजिशन, जहाँ पर दो स्पर्मेटोगोनियम की लार्ज स्ट्रक्चर, ये पूरी स्ट्रक्चर ऐसी एक पूरी, इनके बीच में जो सेल्स हैं उनको लेडिंग सेल्स बोलते हैं। फिर ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और बोल सकते हो, जैसे सर्टोलाई सेल्स हैं। सर्टोलाई सेल्स के लाइक ही कुछ सेल्स बहुत एनलार्ज हो जाती है, जिनको हम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? बेसमेंट मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। फिर है एलएस ऑफ टेस्टिस, ठीक है। एलएस ऑफ टेस्टिस, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। हम लोग ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। जैसे ये अपना है वेस्ट डिफेंसिस ट्यूब्यूल, वेस्ट डिफेंसिस ट्यूब्यूल, वेस्ट डिफेंसिस ट्यूब्यूल टेस्टिस की तरफ जाते हुए कोइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, दैट इज द एपिडिडाइमस, ठीक है। एपिडिडाइमस आगे चल करके छोटे ट्यूब्यूल्स के अंदर खुलती है, जिनको कलेक्टिंग डक्ट बोलते हैं। ये सारे के सारे कलेक्टिंग डक्ट्स और आगे चैम्बर्स में खुलते हैं, जिनको हम लोग जैसे पर्टिकुलर फॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो और पर्टिकुलर फॉर्मेशन कलेक्टिंग डक्ट से आगे ये एक साथ में जुड़ते हुए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के साथ में जुड़ते हैं। अब इनके चारों तरफ एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं, फाइब्रस टिश्यू बोलते हैं। टेस्टिस के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये स्ट्रक्चर, सपोर्टिंग सेल्स और उसके फॉर्मेशन, यानी फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है टेस्टिस, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे इसके सब पार्ट्स जो इससे अटैच्ड रहते हैं, जैसे एपिडिडाइमस, a tubular part that leave testis and open into the vas deferens। ये ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या है? ट्यूबुलर पार्ट है। लीव कर रहा है किसको? ये टेस्टिस है, टेस्टिस को छोड़ रहा है और किस में खुलता है? वेस्ट डिफेंसेस में खुलता है, ठीक है। लोकेशन, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ यानी पीछे वाले सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, इसकी लोकेशन बता रहा है। जैसे ये आप बात कर सकते हैं, ये टेस्टिस हो गया, ये फ्रंट है टेस्टिस का, और ये बैक पोर्शन यानी पोस्टीरियर पीछे वाली सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगी? एपिडिडाइमस है। तो ये लोकेशन होगी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, ये इसकी लोकेशन है। फिर इसकी स्ट्रक्चर एपिडिडाइमस की, ए थिन फ्लैट हाईली कोइल्ड एंड कॉमा शेप्ड
ट्यूब इज अबाउट 5 to 6 मीटर लॉन्ग। एपिडिडाइमस क्या है? थिन है, फ्लैट है एंड हाईली कोइल्ड है। हाईली कोइल्ड ट्यूब है जो 5 से 6 मीटर लॉन्ग तक होती है, 5 से 6 मीटर लॉन्ग होती है। पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस। अब एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं, काउपट एपिडिडाइमस, कॉर्पस एपिडिडाइमस एंड काउडा एपिडिडाइमस। सबसे पहले काउपट एपिडिडाइमस। वाइडर पार्ट होता है, वाइडर पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस इज लेइंग ऑन द अपर साइड ऑफ टेस्टिस, जो टेस्टिस के टिप पोर्शन पर खुलता है। तो ये कौन सा पार्ट हो गया? ये वाला पार्ट, ये जो टेस्टिस की ऊपर वाले सरफेस पर है, ये वाला अपर साइड। वेस्ट डिफेंस इज ओपन इनटू दिस पार्ट। इस पार्ट में क्या खुलती है? वेस्ट डिफेंस खुलती है। फंक्शन इस पार्ट का, कलेक्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस एंड ट्रांसफर टू द एपिडिडाइमस। इस पार्ट में टेस्टिस से क्या करता है? इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं स्पर्म्स को कलेक्ट करता है और आगे दूसरे पार्ट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। कॉर्पस एपिडिडाइमस, द मिडल पार्ट होता है, नैरो पार्ट है, हाईली कोइल्ड पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस सबसे ज़्यादा कोइल्ड पार्ट होता है एपिडिडाइमस का। एक्सटेंडेड, बढ़ता है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ टेस्टिस टू द लोअर एंड ऑफ द टेस्टिस के अपर पार्ट से लेकर के लोअर एंड यानी नीचे वाला एंड होता है वहाँ तक ये अरेंज रहता है। काउडा एपिडिडाइमस, एंड पार्ट ऑफ एपिडिडाइमस का एंड पार्ट है। थिन नोब लाइक स्ट्रक्चर होती है, थिन होता है। कवर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द टेस्टिस के पीछे वाले हिस्से को कवर करता है। फिर है अपना वेस्ट डिफेंस। सेकेंड नेम ऑफ वेस्ट डिफेंस इज द स्पर्म डक्ट। इसको स्पर्म डक्ट भी बोल सकते हैं हम लोग। अराइजेस फ्रॉम द काउडा एपिडिडाइमस। कहाँ से अराइज होता है? काउडा एपिडिडाइमस से अरेंज होता है। असेंड टू एब्डोमिन लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, और असेंडिंग पार्ट से होते हुए एब्डोमिन तक लूप्स के फॉर्म में पहुंचता है और यूरिनरी ब्लैडर तक रहता है। रिसीव द डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर फॉर्मिंग एजेकुलेटरी डक्ट। ये सेमिनल वेसिकल को रिसीव करता है यूरिनरी ब्लैडर के पीछे, क्या बनाते हुए? एजेकुलेटरी डक्ट बनाते हुए। एजेकुलेटरी डक्ट passes the prostate to open into the urethra। एजेकुलेटरी डक्ट पास होता है प्रोस्टेट से किसके अंदर? यूरिथ्रा के अंदर। आफ्टर इट्स ओरिजिन फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, ये जुड़ने के बाद में जो यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा हुआ रहता है एक दोनों साथ में, तो जिसको इजेकुलेटरी फॉर्म। नेक्स्ट है यूरिथ्रा। ए थिक वॉल्ड मस्कुलर डक्ट, एक थिक वॉल्ड होता है, मस्कुलर डक्ट है। एंड इज ए कॉमन पैसेज फॉर, ये कॉमन पैसेज होता है किसके लिए? यूरिन और सीमन के लिए, यानी जो स्पर्म डिस्चार्ज होते हैं और जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो एक्सक्रीट होता है। ऑल्सो नोन एज यूरोजेनेटियल डक्ट। यूरोजेनेटियल को बोला है यूरिन से, और जेनेटियल सेक्सुअल रिलेटेड है, यानी स्पर्म्स और यूरिन। यूरेथ्रा इज द ट्रांसफर and open at the tip of the penis as male urethral meatus। यूरेथ्रा क्या होती है? ट्रांसवर्स होती है एंड ये ओपन होती है कहाँ पे? टिप ऑफ मेल पेनिस के टिप पर ओपन होती है, जिसको बोलते हैं मेल यूरेथ्रल मीटस। उस ओपनिंग को मेल यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। फिर है एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। These types of accessory reproductive gland are present only in male। इस टाइप की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, जैसे हम लोग बात करते हैं मेल एंड फीमेल दो बॉडी होती है, पर ये मेल के अंदर ही प्रेजेंट।
सिक्रेट देयर सिक्रेशन इन यूरेथ्रा, ये जो भी सिक्रेट करते हैं वो यूरेथ्रा के अंदर सिक्रेट किया जाता है। टाइप्स ऑफ एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, काउपर ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, 3 टाइप्स की ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले प्रोस्टेट ग्लैंड, सिचुएटेड अराउंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट के लगभग अरेंज होता है। इट कंटेन्स प्रोस्टेटिक यूट्रिकल एंड एक्नी, ये कंटेन करके यूट्रिकल एंड एक्नी, एंड कवर्ड बाय कैप्सूल, जो चारों तरफ से कैप्सूल से कवर्ड रहता है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट रिजल्ट्स इन दी प्रोस्टेसिस, अगर प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट हो जाता है तो उसको बोल सकते हैं प्रोस्टेसिस। एक टाइप की बोल सकते हैं कि इट मीन्स डिजीज हो सकती है मेल पर्सन्स में समटाइम्स। प्रोस्टेटिक सिक्रेशन, इससे क्या सिक्रेट होता है? इट इज़ स्लाइटली, इसका जो सिक्रेशन है वो एसिडिक होता है स्लाइटली, 6.5 pH होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, और इससे किस लिए होता है स्लाइटली एसिडिक? सिट्रिक एसिड की वजह से। सिक्रेट एल्ब्यूमिन, ये एल्ब्यूमिन सिक्रेट करता है। सिक्रेट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम सिक्रेट करता है। और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम क्या है? फिब्रिलोलाइसिन और फिब्रिनोजिनेज। फंक्शन, सिक्रेट एल्ब्यूमिन दैट हेल्प्स स्पर्म मोबिलिटी, स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा है अपना सेमिनल वेसिकल, ऑल्सो नॉन एज यूट्रस मस्कुलिन्स, इसको यूट्रस मस्कुलिन भी बोल सकते हैं। लोकेटेड बिहाइंड द यूरिनर ब्लैडर, यूरिनर ब्लैडर के पीछे लोकेटेड रहता है। जंक्शन ऑफ वास डिफेंसेस एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और वास डिफेंसेस के जंक्शन पर, यानी जुड़ने वाले स्थान पर। स्ट्रक्चर, दे आर नैरो होती हैं। लॉन्ग पाउचेस, लॉन्ग पाउच जैसे स्ट्रक्चर होती है। मस्कुलर टिश्यू ऑन देयर वाल, अपने वाल्स के ऊपर मस्कुलर टिश्यू। सेमिनल फ्लूइड 7.5 pH होती है इसकी। कंटेन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कंटेन करके रखता है। और फंक्शन, कंटेन फ्रक्टोज, ये फ्रक्टोज कंटेन करके रखता है दैट प्रोवाइड एनर्जी फॉर स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। फिर अपना काउपर्स ग्लैंड्स, सेकेंड नेम ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इसका दूसरा नाम सेकेंड नेम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। लोकेटेड बीनीथ ब्लैडर एंड बिहाइंड द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा और ब्लैडर के बीनीथ प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन मेल मैमल्स, मेल मैमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओपन इनटू द यूरेथ्रा बिफोर एंटरिंग इनटू पेनिस, पेनिस में एंटर करने से पहले यूरेथ्रा में ओपन होता है। सिक्रेशन ऑफ पाउपर ग्लैंड स्लाइटली एल्कलाइन, एल्कलाइन सिक्रेशन होता है इसका। फंक्शन, ड्यू टू देयर सिक्रेशन विच इज़ स्लाइटली एल्कलाइन, इनका जो सिक्रेशन होता है वो एल्कलाइन होता है। दे न्यूट्रलाइज यूरिन इन यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अंदर यूरिन को न्यूट्रलाइज करता है, क्योंकि यूरिन कैसा होता है? एसिडिक होता है। एक्ट एज ए लुब्रिकेंट फॉर पेनिस, और पेनिस के लिए एक चिकने मीडियम के जैसे बिहेव करने वाला फॉर्मेशन है। ये अपने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के कुछ पार्ट्स और हैं। थैंक यू।